हेलो एवरीवन, आज है मोमेंट विद मानसी का डे 16 और मेरे आईज और फेस पे इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है। वो इसलिए क्योंकि मैं कल रात में 8 बजे सोई थी और सुबह 8 बजे उठी हूँ, मतलब पूरे 12 घंटे बाद। और मैं इतना जल्दी इसलिए सोई थी क्योंकि कल मुझे हेडेक होने लगा था और हेडेक के टाइम अगर मैं सोऊँ ना तो मुझे आराम नहीं मिलता है, इसलिए मैं जल्दी सो गई थी, वो भी बिना कुछ खाए पिए। और मॉर्निंग में उठते ही मुझे विजिट पे जाना था, लेकिन यहाँ पर मेरी गर्दन है ना पहले से कुछ ज़्यादा ही अकड़ गई थी और मेरे अंदर ज़रा भी एनर्जी नहीं थी। मैं चल चल के जाके विजिट लूँ। वो तो अच्छा हुआ आज संडे था तो पापा घर पर ही थे। पापा ने मुझे सारा विजिट है ना अच्छे से टाइम पर कंप्लीट करवा दिया। और यार आज मैंने प्लान किया था कि आज मैं पापा से स्कूटी सीखूंगी, क्योंकि मुझे हर बार विजिट के लिए भाई या पापा को परेशान करना पड़ता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मेरी गर्दन की अकड़न और तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैंने नहीं सीखा आज स्कूटी, पर हम नेक्स्ट डे से शायद ट्राई करें स्कूटी सीखना। और यहाँ पर मैं विजिट कंप्लीट करके बाहर आ ही गई थी, लेकिन स्कूटी से आने जाने की वजह से मेरी गर्दन में और ज़्यादा पेन होने लगा था। और यहाँ पर मेरे पापा भी मुझे ले जाने के लिए आ गए थे घर पर, तो फटाक से स्कूटी पर बैठकर मैं फटाफट घर चली जाती हूँ। अब मैंने 12 घंटे से कुछ भी नहीं खाया था तो मुझे ना वोमिटिंग जैसा लग रहा था। इनफैक्ट मुझे कल रात से ही वोमिटिंग हो रही थी, क्योंकि मुझे हेडेक का इशू है, तो हेडेक की वजह से मुझे वोमिटिंग होती ही रहती है। और अगर आज पापा नहीं होते तो शायद मैं आज का विजिट भी नहीं ले पाती। इनफैक्ट मुझे विजिट कैंसिल करना पड़ता, मेरी हालत इतनी बुरी थी। इसलिए सबसे पहले घर पहुँचने के बाद मैं पहले तो नाश्ता करती हूँ, और नाश्ता करने के बाद ना मम्मी मुझे एक हफ्ते से बोल रही थी कि हॉट बैग से अपना गर्दन सेक ले, लेकिन मैंने मम्मी की सुनी ही नहीं। और अब इससे पहले है ना मेरी गर्दन टूटकर गिर जाए, चुपचाप हॉट बैग से सेक लेते हैं, क्योंकि बहुत पेन हो रहा है। पहले तो मैं थोड़ा बहुत मूवमेंट भी कर ले रही थी, लेकिन अब तो वो भी इम्पॉसिबल हो गया था। और मैं कोई काम आसानी से कर दूँ हो ही नहीं सकता। ये हॉट बैग के लिए ना मैंने घर का हर स्विच बोर्ड ट्राई कर लिया, यहाँ तक कि कबाड़ वाला स्विच बोर्ड जो हम कभी यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ये हॉट बैग चालू होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और मेरे पापा ने बस बड़े वाले प्लग से निकाल कर छोटे वाले प्लग में आकर लगाया तो ये चालू हो गया। उसके बाद हॉट बैग मैं अपने गर्दन पे रख लेती हूँ, जहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत रिलीज तो मिलता है। फिर मैं सोचती हूँ अब 1 घंटा सो जाते हैं, लेकिन जैसे ही मैं सोने वाली थी किचन से कुछ आवाज़ें आने लगती है। और जब मैं किचन में जाकर देखती हूँ तो मेरे जो पापा है ना वो बेल का रस बना रहे थे। अब ये देखने में तो आप लोगों को आम रस लगेगा, लेकिन ये आम का रस नहीं है, बेल का रस है, जो कि गर्मी में बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो भैया मेरे पापा तो ऐसे ही हैं, जब भी उनको कुछ खाने पीने का मन करता है वो मम्मी के भरोसे नहीं रहते, वो खुद ही बना लेते हैं और खुद ही खा भी लेते हैं। अब यहाँ पर ये हम लोगों को देने से पहले खुद ही पी रहे थे। उसके बाद मैं भी थोड़ा सा बेल का रस पीती हूँ और फिर सोने के लिए चली जाती हूँ। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।